उत्तर भारत में हरित क्रांति लाने वाली बीबीएमबी की नंगल हाइडल नहर बिना रुके और बिना थके आज 70 वर्षों की हो गई है। इस नहर के सफलता पूर्वक बीबीएमबी में उत्सव का माहौल था और बीबीएमबी मुख्य अभियंता सीपी सिंह के नेतृत्व में नंगल डैम पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीबीएमबी के चेयरमैन मनोज त्रिपाठी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे, जबकि उनकी पत्नी व बच्चे भी उपस्थित रहे। तो जो है हम लोग उनको अलॉट करेंगे मकान जो है। जल्दी संभावना है इसकी अलॉटमेंट होने की? हाँ, कर रहे हैं। अभी चंडीगढ़ में हम लोगों ने 10 मकान अलॉट किए हैं इस उसमें। उसके बाद पीछे मैं अभी तलवाड़ा गया था, तलवाड़ा में भी ये लोग कर रहे हैं। आपका भी चल ही रहा होगा, तो वो मतलब फ्यूचर रिक्वायरमेंट भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा पंप स्टोरेज भी आ रहा है, तो उसकी भी रिक्वायरमेंट देखनी है। तो उसके अलावा जो सरप्लस रहेंगे वो टिप्पणी लगती है छतें। तो कुछ प्रपोजल तो मेरे पास आए हैं। बाकी चलिए इसका भी आज मुआयना कर लेंगे। आज मीटिंग है, तो उसमें भी मुद्दे हैं। तो सर इसी तरह सीवरेज की व्यवस्था भी काफी चरमराई हुई है। सीवरेज का तो भी चालू किया है ना। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कल चालू हो गया। कल चालू हुआ। लेकिन 8 किलोमीटर का एरिया और टेक्निकल जो ऑडिट है वो 2019 में हुआ था, तो बहुत जरूरत है इसकी ऑडिट की। और कैसे मैनेज करता है टेक्निकल ऑडिट? क्योंकि नहर का 5 साल पहले ही हुआ, तो बहुत पुराना तो नहीं है, क्योंकि टेक्निकल ऑडिट जनरली ऐसा नहीं है कि हर साल कराना होता है। नहीं, तो से बात करें इसका देख लीजिए, नहीं तो एक बेसिकली कि जो हमारी इंस्पेक्शन है ना रूटीन हर साल होती रहती है, उसमें प्री मानसून पोस्ट मानसून इंस्पेक्शन होती है। दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ टेक्निकल ईयर। तो डैम सेफ्टी इंस्पेक्शन होती है, डैम सेफ्टी कमेटीज आती हैं, तो ये सभी हमारी एक रूटीन जॉब है, हर साल होती है। जो एक टेक्निकल ऑडिट किया था वो स्पेशल इसलिए किया था कि क्योंकि 60 साल उस वक्त नहर के हो गए थे, तो 60 सालों में से उसको किस टाइप के प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको कैसे किया जाए, तो वन टाइम वो किया गया। अदरवाइज हर साल, हर 2 साल के बाद हमारा जो डैम सेफ्टी कमेटी करती है, हर साल हमारी जो इंस्पेक्शन जो हमारी डैम सेफ्टी यूनिट करते हैं, वो रूटीन मेंटेनेंस जो इंस्पेक्शन होती है। अभी एक एक्सटर्नल कमेटी भी हम लोगों ने कंस्टिट्यूट की है। उसमें बहुत बड़े बड़े जो रिटायर्ड चेयरमैन सेंट्रल वाटर कमीशन और उस लेवल के लोग हैं, रिटायर्ड मेंबर हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के, तो उससे भी करा रहे हैं, उनको भी दिखा लेंगे एक बार। सर म्यूजियम बनाने का बड़ा जोर शोर से शुरू किया था, लेकिन वो नहीं, म्यूजियम हो गया जी, जल्दी हो जाएगा, शुरू हो जाएगा उसका काम जो उसकी। सभी को बधाई। हाँ, क्योंकि ये नहर केवल बीबीएमबी की नहीं है, राज्यों की भी है। 3 राज्य हमारे जो भागीदार राज्य हैं, उनको भी पानी जाता है यहीं से, तो मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ। तो सर लोगों को बहुत उम्मीद है कि भाखड़ा डैम जो आपका प्रोजेक्ट है, कर्मचारियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती आ रही है। कब तक ऐसा होगा कि ये जो कम संख्या हुई है इनको भरा जाए, क्योंकि पड़ोसी राज्य जो आपके सहयोगी राज्य उनसे भी कर्मचारी? हमारे यहाँ जो है 2 टाइप के एम्प्लॉयज होते हैं। एक तो बीबीएमबी के अपने एम्प्लॉयज होते हैं और दूसरे स्टेट के एम्प्लॉयज होते हैं जो ट्रांसफर बेसिस में आते हैं। तो स्टेट से भी जो लोग आ रहे हैं थोड़ा कम आ रहे हैं, एम्प्लॉयज काफी कम आ रहे हैं। स्टेट्स को हम लोग लिखते रहते हैं, ये इश्यू को हम लोग एड्रेस करते रहते हैं। उसके अलावा बीबीएमबी के जो अपने एम्प्लॉयज हैं वो तब तक रिक्रूट नहीं कर सकते हैं अगर वो कह दें कि हम नहीं भेजेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम वहां से भी हो रही है कि आ नहीं रहे। फिर भी हम लोग रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। रिस्ट्रक्चरिंग करके जिन जिन पोस्ट में रिक्वायरमेंट है वहां पे हम लोग नई भर्ती शुरू करेंगे बीबीएमबी एम्प्लॉयज की। स्टेट की तो हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेट के तो ट्रांसफर बेसिस पे आएंगे, लेकिन अपने एम्प्लॉयज के लिए हम लोग पहले रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे। रिस्ट्रक्चरिंग के बाद जहां जरूरत है उन पोस्टों को भरेंगे, खासकर टेक्निकल पोस्टों को। तो सर नहीं, जो हमारे कोर जॉब है, जो मतलब टेक्निकल आदमी करते हैं, जैसे गेट का रखरखाव है, या कह लें कि आपका डैमो का रखरखाव है, गेट्स का रखरखाव है, चैनल का रखरखाव है, तो अब इसमें कॉस्ट एनालिसिस भी देखनी पड़ती है। मतलब जो काम है जो हमारे एम्प्लॉयज को, कोर जॉब 2 टाइप के जॉब होते हैं। कोर जॉब होता है, एक नॉन कोर जॉब होता है। कोर जॉब ये है कि जो हमें जरूरत ही है जिन जॉब्स की, तो हम लोग मैक्सिमम ये करते हैं। आउटसोर्स हम लोग केवल वही जॉब करते हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं है। मतलब हम लोग जो ऑर्गेनाइजेशन जो है, हमें बांध और नहर चलाने हैं, बांध और नहर चलाने के अलावा जो मैन पावर है वो नॉर्मली हर ऑर्गेनाइजेशन में आउटसोर्सिंग का पैटर्न है। तो सर इंसेंटिव का मामला बहुत छाया हुआ पिछले। इंसेंटिव का बोर्ड में मुद्दा उठा चुके हैं, 2-3 बार उठा चुके हैं। अब बोर्ड में सारे सदस्य क्योंकि मौजूद नहीं रहते हैं, तो बोर्ड में एक ये है कि अगर कुछ सदस्य नहीं मानते हैं तो वोटिंग के बेस पे भी कर सकते हैं। तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि सारे सदस्य इकट्ठा हों जिस बार, तो उस बार इसकी वोटिंग करा के ही लिया जाए, क्योंकि कुछ सदस्य चाहते हैं मिले, कुछ चाहते हैं ना मिले। तो जब तक फुल बोर्ड मीटिंग नहीं हो पाती, तो फुल बोर्ड मीटिंग का वेट कर रहे हैं कि फुल बोर्ड मीटिंग होती है। तो सर इतना बड़ा हॉस्पिटल बीबीएमबी का, लेकिन कभी भी डॉक्टरों की जो कमी है वो पूरी नहीं होती। जब देखो डॉक्टर की कमी रहती है। नहीं, देखिए बीबीएमबी का वो प्रॉब्लम तो है खैर, लेकिन पीछे अगर आप देखिए तो हम लोग उससे जुड़ गए, आयुष्मान भारत योजना से जुड़ गए हैं।
और काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है पीछे हाँ, डॉक्टर्स की भी काफी कमी पूरी हुई है, पहले से काफी पूरी हुई है। अभी भी देखें कि 100 बेडेड हॉस्पिटल है, 100 बेडेड हॉस्पिटल्स है, तो उस हिसाब से नहीं है। उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग राज्यों को लगातार लिखते रहते हैं, इनफैक्ट बोर्ड में भी मुद्दा उठाते रहते हैं कि हॉस्पिटल्स हमें मतलब इसमें डॉक्टर्स दो, तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स तो खुद ही राज्य कहते हैं कि हमारे पास खुद नहीं है। जब खुद ही नहीं है तो फिर उनसे क्या उपेक्षा की जा सकती है। बाकी हम लोग जो एडवर्टाइजमेंट निकाल चुके हैं, पीछे 2 बार एडवर्टाइजमेंट निकाला है, दोनों बार हमें कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं मिला। तो ये समस्या जो है बेसिकली वहीं से उत्पन्न हो रही है कि डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जनरल डॉक्टर तो हैं। पेस्को के माध्यम